नमस्कार दोस्तों, आज हम सब भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि भारतीय संविधान जिसका स्रोत, जिसकी प्रेरणा और जिसका उत्स भारत की जनता में निहित है, उसकी विशेषता क्या है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो शासन है वो भारत के संविधान पर आधारित है और जिसकी स्रोत भारत की जनता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित, निर्मित एवं विशालतम संविधान है। क्या है? यह लिखित एवं निर्मित विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। कई बार अलग अलग तरीके से इसी बात को जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, या फिर अन्य परीक्षाएं हो, एसएससी वगैरह में भी इससे प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। इसलिए इस बात को समझे, यह सबसे विशालतम है, लिखित है और निर्मित है। इसको आगे कक्षाओं में और विस्तार से मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट, दूसरी विशेषता क्या है? यह प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। इसमें 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों को आप ध्यान से देखें। प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी की बात हो रही है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी की बात है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म की बात है। समाजवाद, जो सोशलिज्म की बात है। और गणराज्य यानी कि आपका रिपब्लिक। यह 5 तत्व भारतीय संविधान की बहुत ही अन्यतम विशेषताओं में शामिल है। तीसरी विशेषता क्या है? यह संसदीय सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करता है, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, न कि राष्ट्रपतीय प्रणाली। चौथा क्या है विशेषता? मूल अधिकारों का समावेश। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है और कई तरह की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को, नागरिकों को दी गई हैं, इसलिए मूल अधिकार भी इसकी एक विशेष विशेषता है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। राज्य के लिए गाइडलाइन प्रिंसिपल बनाए गए हैं। राज्य को यह करना चाहिए, राज्य को यह करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यह बात जो है, यह भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। तो अब तक हमने देखा कि निर्मित तो है ही, बाकी ये 5 चीज़ें हैं। संसदीय सरकार की स्थापना है, मूल अधिकारों का समावेश है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश है। अगला देखते हैं, छठा, लचीलेपन और कठोरता, यानी कि इसमें एक ही साथ दोनों चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और एक स्टबर्ननेस भी है, एक स्ट्रांगनेस भी है। लचीलापन भी है, इसलिए कई बार इसको वकीलों का स्वर्ग और क्या क्या कहा जाता है। लेकिन इसका मूल जो विषय है, जैसे कि इसका ढांचा है, वो एकदम अकाट्य है, एकदम एक रूप है और हर परिस्थिति में एक ही की तरह रहने वाला है। इसलिए यह कठोरता से भी, इसे कई लोग आश्चर्यजनक भी कहते हैं यह इस मिश्रण को, और कई लोग इसे शानदार कहते हैं। तो यह लचीलेपन और कठोरता का शानदार मिश्रण है। ओवरऑल भारत का संविधान केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि सारी चीज़ें संघात्मक हैं, राज्यों को भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन अंततः यह केंद्र की ओर ज़्यादा उन्मुख है, ऐसा इसकी विशेषता में माना जाता है। फिर वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। एक जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं हमारे देश के नागरिक, सबको मताधिकार का अधिकार यह संविधान देता है, यह इसकी विशेषता है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है न्यायपालिका। और एकल नागरिकता, यानी यहाँ मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। साथ ही साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। जैसे मूल अधिकारों की बात तो है, लेकिन मूल कर्तव्यों का भी समावेश भारत के संविधान में किया गया है। तो कर्तव्य नागरिकों के लिए और अधिकार भी नागरिकों के लिए। तो जो अधिकारों के प्रति सजग राष्ट्र होता है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहता है और उनको निभाता है। और तब जाके क्या होता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। राज्य से अब अपेक्षा की जाती है कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। उसमें बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि राज्य का यह दायित्व है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी मूलभूत चीज़ों में, जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ऐसी स्थापना करे कि कोई भी पॉलिसी वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करे, यानी कि जन कल्याण, लोक कल्याण की बात करे, न कि केवल प्रॉफिट मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट की तरह काम करे। राज्य ऐसा संस्था नहीं है जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बने।
उसे अपना नुकसान करके भी, जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी योजना आयुष्मान योजना है, तो 50 करोड़ लोग उसके अंदर आते हैं, तो यह कहीं ना कहीं राज्य उनको एक जन कल्याणकारी होने का एहसास कराता है। वैसे ही जैसे कि आपको मूल अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया, तो यह जन कल्याणकारी कार्य, ऐसे कई कार्य हैं, हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये 12 विशेषताएं हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं, मुख्य परीक्षा में दिए 12 पॉइंट पर आप दो दो चार चार लाइन लिखेंगे तो एक मुख्य परीक्षा का भी आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।